आपने एक बहुत ही आकर्षक विषय पर आज यह परिचर्चा रखी है, भारतीय चिंतन, दर्शन और पर्यावरण। हमारे मन को छूता है यह, और इस विषय में बहुत कुछ कहने का अधिकार मुझे सामान्य रूप में नहीं है, क्योंकि मैं न तो दर्शन का विशेषज्ञ हूँ और न ही पर्यावरण का विशेषज्ञ हूँ। एक सामान्य जन, एक लीमैन की तरह मैं इन पर अपने विचार रख सकता हूँ। बहुत अच्छे विशेषज्ञता वाले विचार हमारे सामने आए, विशेषज्ञों के विचार सामने आए, उसके बाद कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं अपना वक्तव्य आपको एक छोटे से वृत्तांत से शुरू करता हूँ। सन 1992 में रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में, और उस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने किया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर आपको पर्यावरण के संरक्षण की बात करनी है तो आपको भारत आना होगा। बहुत ही अर्थपूर्ण बात है, आपको भारत आना होगा। क्या मर्म है उनके ऐसे कथन का? पर्यावरण का जो विषय अचानक ज्वलंत हुआ है, यह हम पिछले 100 वर्षों की बात इस विश्व में मान सकते हैं। अधिक से अधिक 200 वर्षों में पर्यावरण का विषय इतना ज्वलंत हमारे सामने हो गया, जब पर्यावरण के दोहन, उसके दुरुपयोग, उसके शोषण के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा और हमारी जलवायु बिगड़ी, हमारा ओजोन परत भंग हुआ, तो हमारा ध्यान उस ओर गया और हम पर्यावरण 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 संरक्षण चिल्लाने लगे। ये हाल की बात है। परंतु इस भारतवर्ष में हमारी ज्ञान की परंपरा जब से प्रारंभ हुई है, 5000 10,000 वर्ष पूर्व, उस समय से सिर्फ पर्यावरण नहीं, धरती के सिर्फ आवरण नहीं, वरन संपूर्ण धरती, संपूर्ण प्रकृति को मानव के साथ तादात्म्य बनाकर जीवन जीने की प्रणाली विकसित की गई और उसे प्रचारित की गई। इस धरती को, वसुंधरा को हम जननी मानते रहे। हमारा अथर्ववेद वसुंधरा को जननी माना और हम सब इसके पुत्र हैं, यह स्वीकार किया। और चूंकि यह वसुंधरा हमारी जननी है, तो सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो बिस्तर से नीचे जब पैर रखना चाहते हैं तो हमें एक क्षण बड़ा संकोच होता है कि अपने माता के शरीर पर हम अपना पैर कैसे रखें, हम उसका निरादर कैसे करें। तो हम कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व में। हे पृथ्वी माता,
जिसकी रक्षा विष्णुपति के रूप में करते हैं, मुझे अपने ऊपर पैर रखने के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं मजबूर हूँ, मुझे आप पर पैर रखना होगा। हमारे चारों वेदों में प्रकृति का विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन, यजुर्वेद में वायु का वर्णन और शांति मंत्र हमारे गुरुवर रामाशीष जी ने पढ़ा था, यजुर्वेद से है प्रायः। सामवेद और अथर्ववेद में औषधि, जल, जीव, पशु सबका बृहत वर्णन है। विष्णु पुराण में पृथ्वी का वर्णन है, तो मत्स्य पुराण में कैलाश पर्वत, गंगा की 7 धाराओं, जम्बू द्वीप का वर्णन है। और इन सब का बृहत वर्णन है महाभारत कालीन साहित्य में, रामायण कालीन साहित्य में, सभी दर्शन में, सांख्य दर्शन में प्रकृति एवं पुरुष का समन्वय, न्याय दर्शन में ईश्वर और जीव के साथ प्रकृति का समन्वय, वैशेषिक दर्शन में पंच महाभूत तत्वों का वर्णन, योग दर्शन में प्रकृति का विवेचन। हमारे जितने भी वैदिक साहित्य हुए, जितने भी दर्शन और चिंतन की पुस्तकें हुई, पुराण हुए, उपनिषद हुए, सभी में प्रकृति के साथ एक तादात्म्य बनाने की बात सामने रखी गई। हम प्रकृति से सीधे सीधे जुड़े हुए रहे, हम प्रकृति के बीच जीवन जीते रहे, हम प्रकृति को साथ लेकर जीवन जीने की मर्यादा में रहे, परंतु यूरोप इन सब से दूर रहा। और आज जब समस्या खड़ी हुई तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात इन लोगों ने करनी शुरू कर दी। हमें आवश्यकता इस बात की है, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा और मैं कुछ अपनी भावना रखना चाहता हूँ। पर्यावरण संरक्षण की बात हम नहीं करें। हमारी जो भारतीय चिंतन परंपरा है, ज्ञान दर्शन है, वो पर्यावरण की संरक्षण की बात नहीं करता। वो कहता है कि मनुष्य को प्रकृति से जुड़कर रहना है, उसके साथ एकात्म होकर जीवन जीना है। और जब मनुष्य प्रकृति के साथ एकात्म होकर जीवन जिएगा तो पर्यावरण में कोई क्षति नहीं होगी, पर्यावरण में कोई किसी भी ढंग की गड़बड़ी नहीं होगी, और उसकी आवश्यकता है। और यह आवश्यक है कि मनुष्य पर्यावरण के साथ अच्छी तरह एकात्म हो सके, परंतु इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली बात तो यह है कि पर्यावरण को शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई अशुद्धि नहीं हो। और दूसरी बात यह भी है कि मनुष्य को भी शुद्ध होना होगा। पर्यावरण जो हम कहते हैं वो बाहरी पर्यावरण है मनुष्य का, लेकिन मनुष्य के अंदर भी एक पर्यावरण है, वह मनुष्य का आंतरिक पर्यावरण है। मनुष्य का आंतरिक पर्यावरण क्या है? उसका चित्त, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी भावना, उसकी सोच। यह आंतरिक पर्यावरण भी मनुष्य का शुद्ध होना चाहिए। अगर आंतरिक पर्यावरण हमारा शुद्ध नहीं होगा तो हम शुद्ध पर्यावरण जो हमारा बाह्य पर्यावरण है, हम उससे एकात्म नहीं हो सकेंगे। वह असंभव है। हमारे दर्शन ने, हमारे वेदों ने जिस
प्रकृति के साथ एकात्मता के सिद्धांत का निरूपण किया, वह तभी संभव होगा जब हमारा आंतरिक पर्यावरण भी शुद्ध हो और बाह्य पर्यावरण भी शुद्ध हो। आंतरिक पर्यावरण शुद्ध करने के लिए पुराण में बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है। तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा है। अन्नमय कोश जिससे शरीर का निर्माण होता है, प्राणमय कोश जिससे प्राणिक ऊर्जा का विकास होता है, मनोमय कोश जिससे मन का विस्तार होता है, विज्ञानमय कोश जिससे बुद्धि का विस्तार होता है, और आनंदमय कोश जिससे आध्यात्म एवं नैतिकता का विकास होता है। तो इन कोशों के विकास के साथ जब व्यक्तित्व निर्मित होगा मनुष्य का, जब मनुष्य का व्यक्तित्व इस रूप में गठित होगा, तब उसमें नैतिकता भी होगी और स्वतः रूप में उसमें चरित्र भी होगा और उसका आंतरिक पर्यावरण पूर्ण रूपेण शुद्ध होगा। और ऐसा व्यक्ति बाह्य पर्यावरण से पूरी तरह एकात्म हो सकेगा। उसी एकात्मता की आवश्यकता है। हमें पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण शुद्ध करने की बात नहीं करनी चाहिए, आंतरिक पर्यावरण भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस भौतिकवादी युग की भी यह आवश्यकता है। आज के समय का सबसे बड़ा क्राइसिस नैतिकता और चरित्र का है, उसको भी शुद्ध करना होगा। धन्यवाद।